शबरी का सत्कार, मतंग मुनि का रहस्यमय और चमत्कारी आश्रम तथा शबरी का अग्नि प्रवेश। इस अद्भुत और आश्चर्य से भरी हुई पूरी कथा को जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 74वें चैप्टर पर। श्री राम और लक्ष्मण कंवन के बताए हुए पंपा सरोवर की तरफ चल दिए। रात में एक पर्वत पर निवास करके अगले दिन पंपा सरोवर के तट पर पहुंच गए। वहां जाकर दोनों भाइयों ने शबरी का आश्रम देखा। शबरी एक सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। श्री राम और लक्ष्मण का विधिवत सत्कार किया। इसके बाद श्री राम ने तपस्विनी से पूछा, क्या तुम्हारे सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली गई है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने तपस्या के जिन नियमों को स्वीकार किया है वह निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख शांति है कि नहीं? और जो तुमने गुरुजनों की सेवा की है सफल हो गई या नहीं? श्री राम के पूछने पर बूढ़ी शबरी, जो बहुत सारे महात्माओं के द्वारा भी सम्मानित थी, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। आज मेरे जन्म सफल हो गए। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। आप जैसे देवेश्वर का सत्कार करके मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। आपकी दृष्टि पड़ने से मैं पवित्र हो गई। आपके आशीर्वाद से मैं अक्षय लोकों को जाऊंगी। जब आप चित्रकूट आए थे तभी मेरे गुरुजी अपना शरीर यहाँ छोड़कर गए और उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था, श्री राम और लक्ष्मण इस आश्रम पर आएंगे, उनका सत्कार करना, इसके बाद तुम उनके लोक में जाओगी। शबरी एक वैज्ञानिक थी और उन्हें परम तत्व का ज्ञान भी था। श्री राम ने कहा कि अपने गुरु के प्रभाव को आश्रम में मुझे दिखाइए। तब शबरी ने उन्हें सप्त सागर तीर्थ दिखाया जिसमें 7 समुद्रों का जल था। अपने गुरु के वह कपड़े भी दिखाए जो पिछले कई सालों से सूखे ही नहीं थे। इसके साथ ही साथ वह यज्ञ वेदी भी दिखाई जिसमें अग्नि आज भी प्रज्वलित हो रही थी। इसी अग्नि के अंदर इनके गुरु ने प्रवेश किया था। इसके बाद शबरी ने वो फूल मालाएं दिखाई जो गुरुजी ने अपने हाथ से बनाई थी। उनके फूल आज तक नहीं मुरझाए थे। इसके बाद शबरी ने कहा, जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। श्री राम के मुंह से निकला, आश्चर्य है, तुमने बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अपने अभिष्ट लोक की यात्रा करो। श्री राम की आज्ञा पाने पर शबरी ने अपने को अग्नि में प्रवेश कराया और उसके बाद एक दिव्य तेजस्वी रूप प्राप्त किया और स्वर्गलोक को चल दी।